फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 15 और 25 तक। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक पुत्र को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारा भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर दे सकता है। इस पर प्रभु ने उसे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले में मुझे एक अन्य पुत्र प्रदान किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। प्रभु सर्वेश्वर उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। अनुवाक्य। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का
चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य, ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपना जैसा समझते हो? अनुवाक्य, ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। ईश्वर को धन्यवाद का यज्ञ चढ़ाओ। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पसंग्याएं 11 से 13 तक। फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर से कोई चिन्ह मांग रहे थे। यीशु ने गहरी आह भर कर कहा, ये पीढ़ी चिन्ह मांगती है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बंधुओं, आज यीशु लोगों को छोड़कर नाव पर चढ़कर उस पार चले जाते हैं, क्योंकि फरीसी और अन्य यहूदी धर्माचार्य यीशु से विवाद करने लगे। वे सच्चाई को जानने, ईश्वर के विधान को जानने की अपेक्षा यीशु को गलत ठहराने की कोशिश में लगे हुए थे। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, वे इस ताक में थे कि यीशु विश्राम के दिवस कोई चिन्ह चमत्कार करे और वे उन पर दोष लगाए। वे कई प्रकार के लोगों को उनके पास भेजकर उनकी परीक्षा लेने के लिए कई सवाल उठाते थे, परंतु यीशु उनकी दुर्बुद्धि परख कर उनको सही सही जवाब देते आए। सदूकियों की मुंह बंद करा दिया। आज वे यीशु से स्वर्ग की ओर से कोई चिन्ह मांगने लगे। वे अपनी ही विचार को पर कायम रहने के लिए स्वर्ग की ओर से एक चिन्ह मांग रहा था। उनको कई प्रकार के चिन्ह मिल चुके थे। वे कई प्रकार के चिन्ह चमत्कार देख चुके थे, परंतु वे विश्वास करना नहीं चाहा। इस वचन में हम सुनते हैं, बुद्धिमानों को उन्होंने ईश्वर ने उनके बुद्धि से परास्त किया। वे अपनी बुद्धि पर आश्रित रहकर तर्क वितर्क करना चाहते थे। बुद्धिमानों ने ईश्वर की इच्छा को परख नहीं पाया।
वे देखते हुए भी नहीं देखते, वे सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि उनकी बुद्धि मारी गई, बुद्धिमानों की बुद्धि मारी गई। इतने अधिक चिन्ह चमत्कार दिया कर हुआ था कि साधारण से साधारण लोगों के लिए यीशु में विश्वास करना दिक्कत नहीं था। यीशु अपने गांव घर में आए, वे लोग पूछने लगे ये बड़ई का बेटा नहीं है, इसके बहने हमारे साथ नहीं है, वो वगैरह वगैरह वगैरह, और वे वहां उन पर विश्वास नहीं कर पाए। चिन्ह स्वर्ग की ओर से अगर कोई चिन्ह उन्हें दिया भी जाता तो वे उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। यीशु कहते हैं, योब के चिन्ह के सिवा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाए, मगर मच्छ के पेट में 3 दिनों तक योनस रहे और योहनस को वह निनवे के तट पर उगल दिया। उसी तरह यीशु 3 दिनों तक कब्र में पड़े रहेंगे और पुनरुज्जीवित होकर ईश्वर का राज्य की स्थापना की घोषणा करेंगे। साधारण सी स्त्री मरियम मगदलेना यीशु को, पुनर्जीवित यीशु को देखा और विश्वास किए। दौड़ते हुए शिष्यों के पास गया, पर शिष्य विश्वास नहीं कर पाए। वे बोले, तुम प्रलाप करती हो। बाद में जब यीशु उनको दर्शन दी तो शिष्य, पुनर्जीवित शिष्य विश्वास कर पाते। माउस के रास्ते पर जाने वाले शिष्य यीशु को रोटी तोड़ते हुए पहुंचाना, रातों रात दौड़ करके वे वापस यरूशलेम जा करके लोगों को शिष्यों को बताया, हाँ यीशु सचमुच जी उठा है, हमने उनको देखा है, और सिमोन को यीशु दिखाई दिया। ये सब बातें हम सुसमाचार में ये भी सुनते। यीशु ने नन्हा सा बालक को भीड़ के बीचों बीच खड़ा करके कहा, जब तक तुम इस नन्हे से बालक के जैसे नहीं बनोगे तब तक तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। ईश्वर की करामत, ईश्वर के अनुभव, ईश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाओगे। नन्हे से बालक, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, वे जैसे देखते हैं उसे वैसे स्वीकार करते हैं, और जिन जिन बातों को वे देखते सुनते हैं वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। आज यहूदी पंडित यीशु से विवाद करने के लिए तैयार होकर किसी न किसी प्रकार वे यीशु को गलत ठहराने के लिए तैयार होकर पूर्वाग्रह के साथ आए। और यीशु जान रहा था, जो लोग पूर्वाग्रह के साथ आते हैं उनका मन कठोर है, वे देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे, सुनते हुए भी नहीं सुन पाएंगे। और इसलिए यीशु उन लोगों से कहते हैं, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। हम भी आज के यीशु समाचार सुनते समय सरल हृदय, नम्र हृदय बनने की कृपा मांगे। अगर हम अपनी योजनाएं, अपनी पद्धति, अपने विचारधाराओं को कायम रखने के इरादा से मन को कठोर हो करके ये वचन सुनेगा तो हम उसे
स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यीशु जन्म के अवसर पर हम जानते हैं, सुसमाचार में पढ़ते हैं, गडेरिये बड़ी उत्साह के साथ दौड़कर बथलेहम के गौशाले गए। वहां मरियम और यूसुफ को नन्हा सा बालक यीशु को चरने में लेटाए हुए रखवाली करते हुए पाया। उनसे जो बताए गए वे विश्वास करने के लिए तैयार हुआ। दूतों ने उनको जो बताया उस पर विश्वास करते हुए वे दौड़ करके बेथलेहम के गौशाले गए। मरियम से गब्रिएल दूत ने बताया, कहा कि तो आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ गर्भवती हुई है, अभी तक बांझ थी, अभी उनका 6ठा महीना हुआ है। मरियम शीघ्रदास से पहाड़ी प्रदेश के जकरियस की घर की ओर दौड़ पड़ी। वहां जाकर एलिजाबेथ से भेंट करती है। वहां एलिजाबेथ बड़ी आनंद के साथ कहती है, मुझे कृपा कैसे प्राप्त हुई कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई, और आनंद के शुभ संदेश सुनाने लगते। उनको बताते हैं, धन्य है तुम जो विश्वास किया, तुमसे जो बताया गया वही सच है। ये नम्र हृदय, विश्वासी हृदय, ईश्वर पर आश्रित होने का हृदय हमें जब प्राप्त होगा, हम जब ईश्वरीय वचन स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, तो हमें कोई चिन्ह सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल करिश्माई प्रार्थनालयों में, प्रार्थना केंद्रों में बहुत सारे लोग पहुंचते हैं चिन्ह देखने के लिए, चमत्कार देखने के लिए, ईश्वर की परख लेने के लिए। अगर ईश्वर ये करते हैं तो मैं विश्वास करूंगा। ईश्वर शर्त के साथ किसी से भी बातें नहीं करते। जब हम प्रभु को पुकारे, विश्वास के साथ पुकारे, तो चिन्ह चमत्कार अन्य बातें यूं ही हमें प्रदान कर। हम प्रभु वचन में सुनते, तुम सबसे पहले स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हम आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे बुद्धि को, हमारे हृदय को नम्र बनाए, सरल बनाए, नन्हे से बालकों के जैसे हमारे हृदय को सरल और सौम्य बनाए, जिससे कि हम ईश्वरीय कृपा को देख सके। सिमेओन के जैसे बालक यीशु को गोद में लेकर ईश्वर की स्तुति करें और प्रभु से कह पाए, हे प्रभु, आज अभी अपने सेवक को विदा कर, क्योंकि मैंने आपकी मुक्ति दान को देखा है। सिमेओन विश्वास करने के लिए तैयार, सरल हृदय था। ये नन्हा सा बालक, इसमें ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर की मुक्ति प्रकट हो रही है, विश्वास करने के लिए तैयार हो। इसके लिए हमारे हृदय के द्वार भी सरल और नम्र बनने, हृदय के द्वार खोलने। सुसमाचार सारे जगत से आग्रह करते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास करें। ये विश्वास का वरदान के लिए बिना शर्त, बिना किसी तरह के बुद्धि के उत्तर ढूंढते हुए ईश्वरीय विधान को हम समझ पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है।
आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।